एवरीवन, दिस इज सकीन आली और कैसे बचाबाटी आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सभी चीजें पढ़ ली थी कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग को बहुत ही एक अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। जो छोटे छोटे सर्किट आज तक तुम लोगों ने बनाए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके सैम्बल्स को हम लोग देखेंगे कि कौन सा सैम्बल्स क्या होता है, और ऐसी छोटी तरीके से तुम लोगों को कोई ना कोई यार माइनर सा एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे सर्किट बनाते हैं और किस तरीके से हमारा बल्ब ग्लो करता है यहाँ। सो लेट्स बिगिन। सो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, अब यहाँ बोला है कि उसका सर्किट ही बनाओ। अब सर्किट बोला है तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैंने ऐसा तो नहीं ना कि मैंने बोला कि मार्केट से वायर ले आ, तुम लोग बोला कि दीदी वायर ले आएंगे है ना। अब यहाँ बताओ कि बल्ब कैसे ग्लो हो रहा है, वायर ले आ, बल्ब ले आ। सो दीदी अब बताओ बल्ब कहाँ जल रहा है, हमने तो तीनों चीज़ें ला दी हैं। ऐसा नहीं होता है। इन द सेम मैनर तुम तो ये वैसी ही बात कर रहे हो कि जैसे मेरे पास एक यूटेंसिल है, उसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर है मेरे पास, एंड मेरे पास एक मैगी का पैकेट है, वो डाल दिया और मैंने उसको स्टोव पर रख दिया है ना। और 5 मिनट के बाद देखा तो ये मैगी तो बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी? उसको तुमने गैस को ऑन किया है, इग्नाइट किया उसको? नहीं किया। इन द सेम मैनर हम लोग को ना सभी चीज़ों को ज्वाइन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर तरीके से, तभी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट अगर वो कंप्लीट होता है तब जाके क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो होगा। जब तक उसको इग्नाइट नहीं मिल रहा था बच्चा, मतलब उसको नीचे से फायर नहीं मिला, तब तक वो मैगी नहीं बन पाई। उसी तरीके से यहाँ भी की होती है, ठीक है। वो की चाबी वाली चाबी नहीं है घर की, है ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट वाली की है। अगर वो ऑन होती है तब क्या होता है, और अगर वो ऑफ होती है तब क्या होता है। अगर वो ऑफ है तो क्या करंट जा पाएगा, ऑन है तब जा पाएगा क्या? सभी चीज़ों का हम लोग जानने वाले हैं इसी वीडियो में। इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज्ड लूप और पाथ्स फॉलोइंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, है ना। हमने एक ऐसा सर्किट बनाया कि जहाँ ना हमारी की बंद होनी चाहिए है कि खुली होनी चाहिए। बताओ, तुम बताओ क्या होना चाहिए, है ना। एक क्लोज्ड पाथ बनाए और एक क्लोज सर्किट बनाए। यार अगर खुली होगी तो तुम ओपन होगी तो कैसे ये जाओगे, मतलब बताओ। अगर कोई रास्ता इतना खुदा हुआ है और तुम यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं ना, तुम यहाँ से यहाँ जंप कर पाओगे? बहुत लंबा है, ठीक है। इतना समझ सोचना कि दीदी हम तो जंप कर पाएंगे, लॉन्ग रेस में मैंने हिस्सा लिया था तो जंप कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम गाड़ी से हो तो बताओ तुम जा पाओगे? इतना ज़्यादा खुदा हुआ है और इसके बाद आगे रोड है, यहाँ जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। नहीं यार दीदी रास्ता ही नहीं है ना। सेम तरीके से एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए हमारे पास, ये क्लोज सर्किट तुम लोग बोल सकते हो, तभी जाके हमारे इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो होगा। द पाथ इज मेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इज पावर्ड बाय अ सोर्स लाइक अ बैटरी, द स्टार्ट ऑफ अ पॉइंट। चलो मैं इसको तुम लोग को समझाती हूँ चीज़ों को, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको ग्लो करके देखेंगे, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तब ये ग्लो कर जाएगा। दूसरा है मेरे पास वायर, तीसरा बैटरी, चौथा रसिस्टर और एक पांचवा है स्विच। इस स्विच को ही मैं बोल रही थी बेटू मेरी की होती है ना। इस स्विच को तुम की भी बोल सकते हो। ये देखो अब सभी के ये मतलब ये है, ठीक है। ये बैटरी है, ये रसिस्टर, ये लाइट बल्ब और ये स्विच। अब ये स्विच अगर ऑन होता तो ये इस तरीके से ऑन होता है, ठीक है। ऑफ होता है तो कैसा है, ये इस तरीके से ऑफ होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो मैं दिख रही हूँ। अगर ये स्विच ऑन होता है तो कोई पर्टिकुलर करंट जा नहीं पाएगा, और अगर करंट नहीं जा पाएगा तो बल्ब ग्लो कैसे होगा, है ना। करंट जाएगा तभी तो बल्ब ग्लो होगा ना, नहीं तो कैसे ग्लो होगा बताओ यार, है ना। वो उसी तरीके से कि अगर मेरे आगे रोड ही नहीं है तो मैं जाऊँ कैसे, ट्रेवल कैसे करूँ। तो इसके भी आगे क्या करा वायर ने, इसने ना क्या करा है, अपनी की को ऑन रख दिया है। तो करंट आगे कैसे जाएगा? ये बोलेगा भाई रास्ता ही नहीं है, कैसे जाऊँ मैं, है ना। तो यू टर्न ले लेगा, है ना, जाने का तो रास्ता ही नहीं है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। चलो कुछ चीज़ें हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसके सैम्बल्स तुम लोग को समझने ज़रूरी है, बिकॉज तुम लोग को उसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जब हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे ना तो उसी टाइप से आप लोग को ये सर्किट्स ही आएंगे, है ना। देखो इलेक्ट्रिक सेल, जिसका ये इस तरीके से डायग्राम होता है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, उसके आसपास इस तरीके से। अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन है तो मतलब 2-3 लगा दो इस तरीके से, 1 2 3, है ना। एक जगह ये छोटी वाली जो डंडी होती है ये नेगेटिव होती है और बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें लिख देना है। प्लग, की और स्विच, ठीक है। तो मतलब जो की मैंने बोला ना, तो वो कैसे है, ये हमारी कैसी है, ये ओपन है, देखो ये ओपन है। अब ये ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना।
क्लोज्ड है तो इसने क्लोज के लिए बताओ ये क्लोज कर दिया है, ये ओपन है ना, बताओ इसके बीच में कोई लाइन ही नहीं है ना। वायर जॉइंट, तो वायर जॉइंट तुम लोग को इस तरीके से बताना होता है वायर जॉइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो ये तुम लोग को पर्टिकुलर चीज़ें याद रखें। इलेक्ट्रिक बल्ब वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे दीदी। रेसिस्टर, तो रेसिस्टर इस तरीके से हो गया। वेरिएबल रेसिस्टेंस, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब यह देखो रेसिस्टर है ना, और वेरिएबल मतलब जो थोड़ा वेरी हो रहा है, चेंज होता रहता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। एमीटर वही जो अभी करंट को मेजर करने के लिए चाहिए था है ना। एंड वोल्ट मीटर ये जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए चाहिए होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट है बच्चा, कि जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे सिर्फ, पर हमारे पास सर्किट जब ड्रॉ होंगे ना तो वो इसी लेबल से ड्रॉ होंगे है ना। ये कुछ बल्ब का ऐसा सिंबल होगा, रेसिस्टर ऐसा होगा, एमीटर इस तरीके से, वोल्ट मीटर इस तरीके से। तो एमीटर में बस क्या करना है, एक सर्कल करके ए लिख देना है लाइक दिस। वोल्ट मीटर में एक सर्कल करके बी लिख देना है, तो वो वोल्ट मीटर हो गया। और हमेशा साइंस का ध्यान रखना है, मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है। बैटरी में भी हम लोग को जो छोटी वाली जो लाइन होती है उसको नेगेटिव लिखते हैं, एंड बड़ी वाली लाइन को हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। उस तरीके से स्विच तुम लोग को पता चल गया, वायर जॉइंट पता चल गया, और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो ये तुम्हारे पास कुछ था इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हमने देखा कि दिया। देखो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट ये कैसा है, अब मुझे बताओ ये स्विच क्लोज्ड स्विच है या ओपन स्विच है, बिकॉज अभी मैंने तुम लोग को कंपोनेंट से स्टडी करवाए। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा स्विच है। चलो अब मैं बता देती हूँ ये क्लोज्ड है बेटू, अगर ये क्लोज्ड है तो ये करंट यहाँ से पूरा फ्लो हो पाएगा। इन द सेम केस अगर ये की ओपन होती तो करंट फ्लो नहीं होता और ना ही हमारा बल्ब ग्लो हो रहा होता है ना। तो जब करंट पर्टिकुलरली फ्लो होगा तभी कोई चीज़ पर्टिकुलर लाइट हमारी जल पाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखो यह हमने एक बैटरी लगाई, ये रेसिस्टर है, ये बल्ब है और ये स्विच है। ये स्विच हमारा क्लोज्ड वाला था। तो जब करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो ये देखो बल्ब कितने प्यारे तरीके से हमारा ग्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तब बल्ब ग्लो हो रहा है। हम लोग को इतनी चीज़ें याद रखनी, फ्लो ग्लो है ना, करंट फ्लो होगा बल्ब ग्लो होगा। तो इस टाइप से तुम लोग चीज़ों को याद रख सकते हो। करंट फ्लो ही नहीं होगा तो बल्ब ग्लो कैसे होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरीके से मैं मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।